Hello everyone, in this video we are going to discuss the case study based questions of the chapter solid state. So यहाँ पर मैं आपके लिए दो केस स्टडीज़ लेकर आई हूँ जिनको हम आज डिस्कस करेंगे एंड आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की. सो दोनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं. सो लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड उसके काफ़ी सारे आगे जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे. So let us start with the first passage. All real structures are three-dimensional structures. They can be obtained by stacking two-dimensional layers one above the other while placing the second square closed packed structure layer above the first. We follow the same rule that was followed when one row was placed adjacent to the other. The second layer is placed over the first layer such that the spheres of the upper layer are exactly above the of the first layer. In this arrangement, spheres of both the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically. A metallic element crystallizes into a lattice having a ABC pattern and packing of spheres leaves out voids in the lattice. तो यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो जब हमने ये पैसेज रीड किया है तो यहाँ पर देखिए ABC पैटर्न की बात की गई है. अब आपको अगर आपने ध्यान से ये चीज़ को समझा है तो ABC पैटर्न तो कहाँ पर किस स्ट्रक्चर में फॉलो होता है, दैट इज़ FCC लैटिस, है ना. तो हमें पता चल गया कि ये जो पैसेज है दैट इज़ अबाउट द FCC लैटिस, ठीक है. और यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की भी बात की गई थी. तो देखते हैं आगे आगे क्या हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं. बट इतना पता चल गया कि जो पैराग्राफ है दैट इज़ अबाउट द FCC लैटिस. तो अब हम इसके क्वेश्चंस रीड करते हैं क्या पूछना चाहते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन तो उसने हमसे स्ट्रक्चर का ही पूछ लिया. व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड बाय दिस अरेंजमेंट. तो देखिए ऑप्शंस हैं CCP, HCP, CCP, FCC, नन ऑफ द अबव. अब आपको यहाँ पर ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि CCP और FCC बिल्कुल सेम है, ठीक है. तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, हमें C ऑप्शन ही मार्क करनी है. CCP एंड FCC दोनों ही एक बराबर हैं, ठीक है, इक्वलेंट है एक दूसरे के. सो C ऑप्शन यहाँ करेक्ट है. ये पूरा पैसेज ही स्ट्रक्चर ही हमारा FCC या CCP लैटिस है. अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन एल्कली मेटल हैलाइड्स. तो देखिए यहाँ पर ये NCERT में बहुत अच्छे से मार्क किया गया है कि कलर की बात जहाँ आती है तो हमें F सेंटर्स नाम याद आना चाहिए, ठीक है. डिफेक्ट्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पर. F सेंटर्स नाम का जो पॉइंट डिफेक्ट है दैट इज़ आवर आंसर. थर्ड पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ FCC यूनिट सेल ऑफ मेटल. सो हमें यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है. तो ये कैलकुलेशन आप देख सकते हो. FCC में हमें पता है Z की वैल्यू 4 होती है एंड हम इस तरह से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ एटम्स दैट इज़ 4, ठीक है. 1 के लिए अगर 4/3 पाई आर क्यूब होती है, सो 4 के लिए 4 × 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज़ 16/3 पाई आर क्यूब एंड दैट इज़ गिवन इन आवर ऑप्शन नंबर A. सो हमारा ऑप्शन A यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है. काफ़ी सिंपल है अभी तक क्वेश्चंस. आई होप आप आंसर कर सकते हैं. फोर्थ वाला चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट अमॉर्फस एंड क्रिस्टलीन सॉलिड्स. सो अमॉर्फस एंड क्रिस्टलीन यानी कि क्रिस्टलीन एंड नॉन क्रिस्टलीन दोनों के बारे में हमें देखना है. पहली ऑप्शन, एंड प्लीज़ नोट हमें नॉट ट्रू बताना है यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन बतानी है, कहीं करेक्ट मत बता देना. नॉन करेक्ट इनकरेक्ट में देखना है. अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक एंड क्रिस्टलीन सॉलिड्स आर अनीसोट्रॉपिक. यस बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, तो इसको आप छोड़िए. बी पार्ट पे चलो. अमॉर्फस सॉलिड्स आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड क्रिस्टलीन सॉलिड्स आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर. यस बिल्कुल सही ऑप्शन है. सी पार्ट है, अमॉर्फस सॉलिड्स मेल्ट एट करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर वाइल क्रिस्टलीन सॉलिड्स मेल्ट ओवर a range of temperature. So this is not correct. कि अगर आप देखो तो ये उल्टा लिखा हुआ है. क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं. अमॉर्फस सॉलिड्स मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. हमसे यही पूछा था तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा. बट स्टिल लेट्स सी द डी ऑप्शन एक बार. अमॉर्फस सॉलिड्स हैव इररेगुलर शेप. यस बिल्कुल सही. क्रिस्टलीन सॉलिड्स हैव ज्योमेट्रिकल एंड रेगुलर शेप. यस बिल्कुल करेक्ट. सो डी ऑप्शन करेक्ट है. हमसे पूछा था इनकरेक्ट, सो दैट इज सी. अच्छा ये एक चॉइस में हमें क्वेश्चन आया है, इसको भी देख लेते हैं. हमें तो प्रैक्टिस करनी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर यूनिट सेल, ठीक है. सो ईच क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ 8 एटम्स एट इट्स कॉर्नर एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल इज़ 1, ठीक है. A unit cell is characterized by its dimensions along the 3 edges ABC, ठीक है. Each body centered cube cell has 2 atoms in one unit cell. ये भी सही है.
each face centered cubic cell contains only one constant particle present at center of each face. No, this is not correct, क्योंकि ये हमारे पास कॉर्नर्स पे भी मिल सकते हैं, सेंटर पे भी मिल सकते हैं. सो यहाँ पर इन्होंने कॉर्नर्स को मिस कर दिया है, दैट इज़, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है. ठीक है, सो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन. इसके काफ़ी सारे आगे एमसीक्यूज डिस्कस किए एंड आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि एक छोटे से पैराग्राफ पर कैसे इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड वाला क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता चल रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट डिफेक्ट्स. तो डिफेक्ट्स का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे असर्शन रीज़न बनते हैं. हमने डिस्कस भी किए हैं लास्ट 2 वीडियोज़ में. सो इसमें भी अब ये तो पूरा पैराग्राफ है डिफेक्ट्स पर. सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. पहले तो डिफेक्ट देखो ध्यान से. ठीक है, अच्छा पहले ही आपको देख लो, इसमें भी असर्शन रीज़न इन्होंने घुसा दिया है. सो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है. डायग्राम शोज शॉर्ट की डिफेक्ट. तो देख लीजिए ये शॉर्ट की डिफेक्ट ही है, बिल्कुल सही. शॉर्ट की डिफेक्ट अकर्स इन आयनिक सॉलिड्स. यस, ये बिल्कुल सही है. ठीक है, यहाँ पर देखो आप पहले तो इक्वल नंबर ऑफ केटाइनिक एंड इक्वल नंबर ऑफ एनाइनिक वैकेंसीज हैं. ठीक है, प्लस माइनस आप काउंट करके देख सकते हो. यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता रहे हैं शॉर्ट की डिफेक्ट ही है. ठीक है, सो यस ये दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, बट ये बिल्कुल भी रीज़न जो है इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की. राइट, उसने बताया नहीं क्यों शॉर्ट की डिफेक्ट है. उसको बताना चाहिए था कि इक्वल नंबर है केटाइंस एंड एनाइंस के, इसलिए ये शॉर्ट की है. बट उसने तो ये कह दिया कि इट अकर्स इन आयनिक सॉलिड्स. उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो रीज़न कोई लेना देना नहीं है असर्शन से. इसलिए हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर असर्शन. इसलिए सेकंड ऑप्शन. अब ये सारे असर्शन रीज़न है, देख लो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन गया. इसमें केस स्टडी भी हो गई, असर्शन भी हो गया. LiCl क्रिस्टल इज़ पिंक. यस, वो पिंक कलर का होते हैं, काफ़ी अच्छे से NCERT में मार्क्ड है. पिंक कलर ऑफ LiCl क्रिस्टल इज़ ड्यू टू एक्सेस लिथियम. यस यस यस, दिस इज़ करेक्ट. F सेंटर अभी हमने बात भी की थी. सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण यहाँ पर पिंक कलर आता है LiCl क्रिस्टल का. सो यस, ये रीज़न भी है, करेक्ट है, एजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. थर्ड देखते हैं. क्रिस्टल लैटिस डेंसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू डिफेक्ट शोन इन डायग्राम. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. शॉर्ट की डिफेक्ट में तो यार डेंसिटी डिक्रीज होती है ना, तो इसने इंक्रीज बोल दिया, तो देख लो एजर्शन इनकरेक्ट हो गया. तो हमारा डी ऑप्शन हो गया, एजर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है. टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर सराउंडेड बाय 4 कांस्टेंट पार्टिकल्स. यस, दिस इज करेक्ट. फोर्थ वन, AgCl shows Frankel defect while NaCl does not. Yes, AgCl तो हमारा काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, बट NaCl इज़ नॉट. ठीक है, सो यस रीज़न देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन व्हेन anionic vacancies are occupied by unpaired electrons. yes, this is correct. एंड बट आप देखो यार, ये रीज़न कहीं से नहीं है कि AgCl क्यों है एंड NaCl नहीं है. तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा कि एजर्शन रीज़न दोनों करेक्ट हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. सो इसी तरह से यार देख लो, हमने केस स्टडी क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं. सो आई होप ये सारी वीडियोस बहुत यूज़फुल हैं आपके लिए. हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस टर्म 1 में जो आने वाले हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. बाकी के वीडियोस भी आप देखते रहिए. ठीक है, काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं एंड जो आ चुके हैं उनके साथ आप रेगुलरिटी बनाइए एंड उनको फॉलो कीजिए. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, गुड बाय.